बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज फूड फ्यूजन और मैं हूं उस्मान। आज मैं आपके साथ चॉकलेट केक की नहायत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने लगा हूं। आज भतीजी की सालगिरह है तो ये स्पेशल मैं उसके लिए बनाने लगा हूं। तो आइए अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतों के साथ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल के अंदर 2 अदद अंडे शामिल करेंगे। 150 ग्राम ये मेरे पास पाउडर शुगर है, ये शामिल कर देंगे। आधा कप इसमें जाएगा कुकिंग ऑयल का। आधा खाने वाला चम्मच वनीला एसेंस शामिल करेंगे। और ये अंडों की स्मेल ख़त्म करने के लिए बहुत अहम है, तो इसको आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को 3 से 4 मिनट के लिए बीट करेंगे, जब तक इसके अंदर झाग बनना ना शुरू हो जाए। अब मैं इसके अंदर 1.5 कप यानी 300 ग्राम मैदा शामिल करूँगा। और 4 से 5 खाने वाले चम्मच में इसमें कोको पाउडर के शामिल करूँगा। और 1 खाने वाला चम्मच इसमें भर के बेकिंग पाउडर का शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा मीठा सोडा। बेकिंग पाउडर के साथ साथ मीठा सोडा भी केक को बेक करने के लिए अहम चीज़ है। और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें नमक शामिल करूँगा। और अब छन्नी की मदद से अच्छी तरह से छान लेंगे। और यहाँ पे अगर आपने मैदे को पहले से भी छान के रखा हो तो जब आप केक वगैरह बनाएं, बेकरी की कोई भी आइटम बनाएं, तो मैदे को अच्छी तरह छान के फिर शामिल किया करें। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये केक बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बेकरी से कई गुना बेहतर बर्थडे केक आप खुद घर पर बना सकेंगे। तो यहाँ पे आपसे छोटी सी गुजारिश है, चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करूँगा, ताकि बैटर ना तो ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज़्यादा पतला हो। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप इसके अंदर दूध शामिल किया है। अब मैं इसके अंदर 4 से 5 खाने वाले चम्मच क्रीम शामिल करूँगा। क्रीम शामिल करने से केक के अंदर बहुत ही क्रीमी सा जायका आएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये आप चेक कर लें, बैटर की कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। अब एक केक पैन को ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। बटर पेपर को रखेंगे इसके अंदर और इसको भी अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। थोड़ी इसमें इसके अंदर पाउडर शुगर छिड़क दूंगा। अब जो बैटर हमने बना के रखा था वो इस केक पैन के अंदर शामिल कर देंगे। अब एक चूल्हे पर पतीला, प्रेशर कुकर या जिस बर्तन में आप केक बनाना चाहें उसको पहले 5 मिनट के लिए फुल हीटअप करेंगे। और उसके बाद मैं इसके अंदर ये एक स्टैंड रख दूंगा। केक पैन को रखेंगे इसके ऊपर, ढक्कन से करूंगा कवर और 35 से 40 मिनट के लिए इसको मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर इसी तरह पकने दूंगा। तकरीबन 40 मिनट गुजर चुके हैं। ढक्कन को उठा लेंगे। माशाल्लाह ये चेक करें केक हमारा कितना ही ज़बरदस्त तरीके के साथ बेक हुआ है। और किसी चम्मच या छुरी की मदद से चेक कर लेंगे केक हमारा पका है या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा केक रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करके इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लूँगा। अब मैं केक के ऊपर चॉकलेट सिरप डालूँगा। और चॉकलेट सिरप की आसान सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसी चम्मच या फिर स्पैचुला की मदद से इसको फैला लेंगे। ये मेरे पास टेट्रा पैक क्रीम है, जिसको मैंने पॉलीथीन के शापर में डाल के धागे से बंद कर लिया है। और इसके आगे मैंने एक छोटा सा सुराख कर लिया है और इसकी मदद से इस केक के ऊपर मैं नेम लिखूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा केक रेडी है। और बर्थडे शाम को है तो केक की कटिंग शाम को ही की जाएगी, लेकिन आपको दिखाना भी ज़रूरी है। तो थोड़ा सा मैं केक काट के इसको जो लुक है वो आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा बना है। माशाल्लाह ये चेक करें केक हमारा कितना ही ज़बरदस्त तरीके के साथ बेक हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त बना है। इसी तरह इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।